वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उर्दू सबक नंबर 8 और हमारा उन्वान है गुफ्तगू के आदाब। गुफ्तगू का क्या मतलब है? गुफ्तगू से मुराद बातचीत यानी एक दूसरे से बात करने का तरीका, सलीका। हमने क्या जानना है आज? गुफ्तगू के आदाब यानी बातचीत की क्या आदाब है, हमें किस तरह से किसी से बोलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। सबसे पहले बच्चों देखिए नाइल्फाज में है गुफ्तगू नरम, ऊंची, चुप, तवज्जा, मुख्तसर, आगाज, बुराई। इन अल्फाज की अपनी अपनी रफ नोटबुक में इमला भी करनी है और पढ़ाई भी करनी है। आगे देखिएगा बच्चों, सबक में क्या है कि गुफ्तगू के आदाब से मुराद बातचीत करने का तरीका है। यानी गुफ्तगू से हमें क्या समझ आई यहाँ पे कि गुफ्तगू के आदाब से क्या मुराद है? बातचीत करने का तरीका है। आगे देखें कि आप खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क्या फरमाया है कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है यानी अल्लाह ताला पर और क़यामत के बाद की जिंदगी पर जो शख्स ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो अच्छी बात कहे वरना चुप रहे, कि उसे चाहिए कि वो हमेशा अच्छे अल्फाज मुंह से निकाले, वरना क्या करना चाहिए, उससे बुरे अल्फाज कहने के बजाय उसे चुप ही रहना उसके लिए बेहतर है। आगे गुफ्तगू के आदाब दर्ज झैल है, यानी गुफ्तगू के आदाब हमारे पास कई हैं। सबसे पहले क्या है कि गुफ्तगू का आगाज अस्सलाम वालेकुम से करें, कि यानी हमें बातचीत करने से पहले हमें सलाम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम का क्या मतलब है कि आप पर सलामती हो। तो आगे देखिए, गुफ्तगू करते वक्त हमेशा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, यानी किसी से बातचीत करते वक्त हमेशा हमें अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे ये देखिए, ये तस्वीर, ये उस्तानी साहिबा क्या कर रही हैं, बच्चों को बोर्ड पे पढ़ा रही हैं और इनका उन्वान क्या है गुफ्तगू के, क्या लिखा है इन्होंने? गुफ्तगू के आदाब, कि हमें गुफ्तगू कैसे करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए। आगे देखें कि महफिल में गुफ्तगू करते वक्त किसी के कान में बात न करें। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि बच्चों जैसे कि आप लोग क्लास में बैठे होते हैं तो आपको चाहिए कि किसी के कान में सरगोशी हम उसे कहते हैं, कि किसी के कान में आपको बात नहीं करना चाहिए। अगर किसी को कुछ बताना भी है आपने तो क्या अलहदा में जाके उसे बताना चाहिए। क्लास में बैठे हुए किसी के कान में बात नहीं करना चाहिए। आगे है, जब अम्मी अबू बात कर रहे हो तो दरमियान में न बोले यानी कि जब आपके वालिदैन अम्मी अबू आपस में बातें कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? उनकी बात को नहीं काटना चाहिए। बड़ों की बातों के दरमियान में आपको नहीं बोलना चाहिए। आगे देखिए, किसी की बात दरमियान में ना काटें, यानी अगर कोई भी बोल रहा हो तो उससे अपनी बात मुकम्मल करने दें वो अपनी बात मुकम्मल कर ले, तब आपको बात करनी चाहिए। किसी की बात को दरमियान में न काटें। आगे है, ऊंची आवाज में चीख कर बात न करें, कि हमेशा नरम लहजे में और आहिस्ता बात करनी चाहिए। ऊंची आवाज में और चीख कर बात करना बहुत बुरी बात है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ऊंची आवाज में ये चीख कर बात न करें। आगे है, बात मुख्तसर करें, यानी जो भी बात अगर किसी को बतानी हो उसे मुख्तसर करें, यानी उसे शॉर्टकट करें। ऐसा ना हो कि आपकी बात सुनते ही सुनते वो थक जाए। तो आपको क्या करनी चाहिए? बात मुख्तसर करनी चाहिए। ये देखें कि बातचीत करते वक्त झूठ ना बोलें, कि हमें बातचीत करते वक्त यानी किसी से बोलते हुए हमें क्या करना चाहिए? हमेशा सच्चाई का इस्तेमाल करना चाहिए, सच्चे अल्फाज बोलने चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना। तो क्या है? बातचीत करते वक्त झूठ न बोलें। आगे है, किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई न करें, जैसे कि अगर क्लास में कोई बच्चा नहीं आया या क्लास में मौजूद नहीं है तो आपको दूसरे बच्चों के साथ या अपनी टीचर के साथ उसकी टीचर को बताते हुए उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। तो किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई न करें। और उस्ताद से हमेशा धीमे लहजे में बात करें, यानी आप अपने टीचर से जब बात कर रहे हो तो आपको हमेशा नरम और आहिस्ता आवाज में बात करनी चाहिए, यानी कि चीख के बात, यानी ऊंची आवाज में और चीख के बात न करें। आपको उस्ताद से हमेशा धीमे लहजे में बात करें। आगे है, दूसरों से नरम लहजे में बात करें, और अगर किसी और से भी बात कर रहे हैं तो आपको नरम लहजा रखना चाहिए, चीखना नहीं चाहिए। दूसरों की बात मुकम्मल होने पर बोलें, ये पहले भी हम पढ़ के आ रहे हैं कि किसी की बात दरमियान में न कहते हैं, यानी कि दूसरों की बात मुकम्मल होने पर बोलें। जबकि दूसरा जो आपके साथ बात कर रहा है अगर उसकी बात स्टार्ट है यानी उसने शुरू की हुई है तो उसकी बात को मुकम्मल होने दें, तब आप बोलें, उसकी बात को दरमियान में न काटें। आगे है, बात बात पर कसम ना खाएं, कि कसम खाना भी बुरी बात है। हमें हर बात पे, छोटी छोटी बातों पे हमें कसम नहीं खानी चाहिए। हर किसी की बात हमेशा तवज्जो से सुने, कि जो भी आपको कोई बात बता रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए? हमेशा उसकी बात को तवज्जो से सुनना चाहिए। आगे है, हमें चाहिए कि हम गुफ्तगू की अदा पर अमल करें,
کیا بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ ہم جو بھی گفتگو کے آداب سبق میں پڑھ رہے ہیں، جتنے بھی ہم نے گفتگو کے آداب سبق میں پڑھے ہیں، ہمیں ان تمام پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ گفتگو کے آداب پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، صرف پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ ہمیں کیا ہے ان تمام چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اور بچوں آپ کو بھی جو بھی گفتگو کے آداب ہم نے اب سبق میں پڑھ لیے ہیں، ان تمام آداب پر آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ آگے دیکھیں سبق کیا ہے، گفتگو کے آداب میں ہمیں مشق۔ تو مشق میں سوال نمبر 1 ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی یاد کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ تو کیا ہے الفاظ دیکھیے گا، گفتگو کیا معنی ہے؟ بات چیت، اونچی بلند، آغاز یعنی شروع، ابتدا کسی چیز کے سٹارٹ ہونا، مختصر تھوڑا کم، چپ چپ کا کیا معنی ہے؟ خاموش، چیخ کر اونچی آواز، توجہ دھیان، برائی برا کام یعنی کہ غلط کام، اصلاح درستی یعنی کسی کو اچھائی کی طرف لانا۔ تو بچوں آگے دیکھیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 میں کیا ہے کہ سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ تو کیا ہے سب سے نمبر 1 میں جب امی ابو بات کر رہے ہوں تو درمیان میں نہ، الف ہے جھگڑیں، بے بولیں، جیم چیخیں اور دال ہنسیں۔ تو ہم یہ سبق میں بھی پڑھ کے آ رہے ہیں کہ جب امی ابو بات کر رہے ہوں تو ہمیں درمیان میں نہیں بولنا چاہیے، ہمیں درمیان میں نہیں بولنا چاہیے۔ تو کیا ہے، کیا آئے گا یہاں پہ؟ بے بولیں۔ آگے نمبر 2 ہے کہ استاد سے ہمیشہ بات کریں، کیسے کریں؟ الف اچھے لہجے میں، بے نرم لہجے میں، جیم دھیمے لہجے میں اور دال مناسب لہجے میں۔ یہ بھی ہم نے سبق میں پڑھا ہے کہ استاد سے ہمیشہ دھیمے لہجے میں بات کریں، استاد سے ہمیشہ دھیمے لہجے میں بات کریں۔ تو کیا آئے گا یہاں پہ؟ جیم دھیمے لہجے میں۔ اور نمبر 3 ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی نہ کریں۔ تو کیا نہ کریں؟ یہ بھی آپ پڑھ کے آ رہے ہیں بچوں کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی نہ کریں، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی نہ کریں۔ تو کیا ہوگا یہاں پہ ہمارا درست جواب؟ برائی، الف برائی۔ آگے نمبر 4 ہے کسی کی بات نہ کاٹیں، الف آغاز میں، بے درمیان میں، جیم اختتام میں، دال ہے کسی بھی وقت۔ تو یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ کسی کی بات کو درمیان میں نہ کاٹیں، کسی کی بات کو درمیان میں نہ کاٹیں۔ تو کیا جواب ہوا؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درمیان میں، کسی کی بات کو درمیان میں نہیں کاٹنا۔ تو کیا درست جواب ہے اس کا؟ بے۔ آگے دیکھیں نمبر 5 بات کریں، کیسے کریں؟ الف مختصر، بے طویل، جیم اچھی اور دال عمدہ۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بات کو ہم نے سبق میں کیا پڑھا ہے؟ مختصر، کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی بات کو شارٹ کٹ الفاظ میں ختم کرنا چاہیے۔ تو کیا درست جواب ہوگا ہمارا؟ الف مختصر۔ بچوں آپ نے یہ الفاظ مانی اپنی رف نوٹ بک پہ لکھنے ہیں اور ساتھ یاد بھی کرنے ہیں، اور بک پہ ہی مکمل کرنا ہے۔ اپنا کام ضرور مکمل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔